हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के बेसिक्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपके हमारी सेकंड पार्ट सेकंड में जो सीरीज़ का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग कितने होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा डिटेल में और पूरा बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। और उसके बाद क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, जो पूछे जा रहे हैं अभी क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं हमारा पार्ट सेकंड। और जिन्होंने भी हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो जाकर हमारा पार्ट फर्स्ट देखें। और चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। तो गाइस, मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि 25 का क्यूब कितना होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके एक बार वापस इसको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 का क्यूब और 5 का क्यूब दोनों का अलग अलग लिख लेना है। तो सबसे पहले हम 2 का क्यूब लिखते हैं 8, और 5 का क्यूब आपको पता ही होता है 125। 5 का क्यूब हमने लिख दिया 125। अब इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद हमें जो है 2 का स्क्वायर लेना है और एक 5 का स्क्वायर लेना है। तो 2 का स्क्वायर हमने ले लिया 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसको जो 2 का स्क्वायर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 से, तो ये आ जाएगा 20। और जो 5 का स्क्वायर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। अब इन दोनों को कुछ ही नहीं करना है, बस इसके नीचे रख देना है ये 20 और ये 50, और इनका जस्ट डबल कर देना है 140। और कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, इनका सम कर देना है पीछे की साइड से। जो है देखिए, 5 का एज इट इज़ हमें 5 लिखना है, और जो 12 है ये कैरी फॉरवर्ड होके आगे चली जाएगी, तो ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, और इसे काउंटिंग में यहाँ कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अब जो ये 16 आया है इसे हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 6 और ये 7। अब ये 7 जो है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15। जी हाँ दोस्तों, अब जिसके अंदर आपने अंडरलाइन किया है, यानी आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जो बाकी बचा हुआ है वो आपका आंसर है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये 25 का क्यूब आ गया है यहाँ पर 15, 625। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ हमारा जो 6 टॉपिक है मैथमेटिकल सीरीज़ के अंदर, वो है स्क्वायर रूट। जी हाँ दोस्तों, स्क्वायर रूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट के टाइप बता देता हूँ। इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिनकी लास्ट डिजिट, यानी जो भी डिजिट होगी आपके पास, उसकी लास्ट डिजिट जो है 1, 4, 5, 6 और 9 होगी, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा दोस्तों। और उसके बाद हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, जिसकी लास्ट डिजिट जो है हमेशा होगी 0, 2, 3, 7 और 8। जी हाँ दोस्तों, 0, 2, 3, 7 और 8, जिस किसी भी की भी ये लास्ट डिजिट होगी वो होगा हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। तो दोस्तों, मैंने आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये 1, 4, 5, 6 और 9 ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट जो डिजिट होती है वो है। तो ये दोस्तों, इससे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1, 9, 2 और 8 4 के लिए, 5 के लिए सिर्फ 5, 6 के लिए 4 और 6, 9 के लिए 3 और 7। अब मैं बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा है। तो दोस्तों, जब भी आप देखोगे कि 1 जो है किसके लास्ट में आता है, किसके लास्ट का स्क्वायर है, मैंने कहा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1, तो उसकी लास्ट डिजिट या फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। और आप देखो दोस्तों, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 में लास्ट की डिजिट क्या होगी 81, यानी लास्ट की डिजिट क्या हुई 1, तो इन दोनों की जो लास्ट डिजिट होगी वो हो जाएगी 1। वैसे ही 4 है दोस्तों, आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी। उसके बाद है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो उसकी लास्ट डिजिट कितनी हो गई 4। ऐसे ही 5 है दोस्तों, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 5, तो 5 की हमेशा 5 ही होगी। उसके बाद बात करता हूँ मैं 6 की। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16, लास्ट डिजिट क्या होगी 6। और वैसे ही दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसकी लास्ट डिजिट हो गई 6। वैसे ही मैं बात करूँ 9 की, तो 9 भी सेम एज इट इज़ है। ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसकी लास्ट डिजिट हो जाएगी 9। और 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49, जो इसका लास्ट डिजिट हो जाएगी 9। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप वापस से इसको रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन की।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका हमें जो है स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट जो है हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट डिजिट इसकी 9 है। हमेशा लास्ट डिजिट को आप फोकस कीजिए और लास्ट की जो 2 डिजिट है उनको कट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट की जो 2 डिजिट है ये हमारे किसी काम में नहीं आएगी, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है उसको डिटरमाइन रखिए आप और इन दोनों को लास्ट डिजिट को कट कर दीजिए। और जो 44 है ये हमारे काम का है, अभी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे काम आएगा। तो सबसे पहले 9 के लिए हमने देखा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है, 3 और 7। या तो वो 3 का होगा स्क्वायर या फिर वो 7 का स्क्वायर होगा जिनकी लास्ट डिजिट ये आएगी। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ 3 भी लिख दिया है और 7 भी लिख दिया है। अब चेक करते हैं कि ये इन दोनों में से किसके नियरेस्ट होगा। तो दोस्तों अब ये 44 मैं बताता हूँ आपको 44। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक अच्छे से याद होने चाहिए। तो आप दोस्तों ये देखिए कि 44 से कम का जो स्क्वायर है वो किस में आता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है और जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है। तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, हमें हमेशा कम वाला लेना है दोस्तों। हमें हमेशा कौन सा लेना है, कम वाला लेना है। तो हमें 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये 6 का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे भी लिख दिया 6। तो या तो हमारा आंसर होगा 63 या हमारा आंसर होगा 67। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों घबराइए मत, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें से 36 और 49, तो हमें देखना है कि ये जो 44 है ये किसके नियरेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो 44 है ये इन दोनों में से किसके ज़्यादा पास में है। तो आप देख सकते हो कि ये 49 के ज़्यादा पास में है और यहाँ से गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जिसके पास में होगा तो वो आंसर हो जाएगा। जैसे ये अगर बाद वाले के पास है तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बाद वाला, यानी कि 67 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे सामने अब ये सेकंड एग्जांपल, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 2401 का हमें क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप करेंगे क्या कि लास्ट की दोनों के डिजिट को कट कर दीजिए और ये जो है आपको पता ही है किस काम में आएगी, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। तो 1 का हमेशा क्या होगा, देखिए दोस्तों 1 का हमने पता किया है, 1 का हमेशा 1 और 9 होगा। तो इसके एस्पेक्ट में हम लिख देते हैं कि यहाँ पर 1 और 9 होगा, ठीक है। उसके बाद में आप ये फाइंड करिए कि 24 किसके नियरेस्ट स्क्वायर आएगा। लेकिन पहला वाला स्क्वायर हमें याद रखना है, देख इससे ज़्यादा स्क्वायर वाला नहीं लेना है, इससे कम वाला स्क्वायर हमें लेना है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पर ये है 24 और 5 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं कि 25 होता है। तो हमें हमेशा ज़्यादा वाला नहीं लेना, हमेशा कम वाला लेना है, यानी कि 4। तो यहाँ लिखूंगा मैं 41 और ये हो जाएगा 49। तो इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। अब फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 24 को आप देखिए ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, ये 25 के ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर 16 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि ये है जो है 25 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो जिस बाद वाले के अगर नियरेस्ट होगा अगर ये, तो बाद वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर ये पहले वाले के नियरेस्ट होता तो हमारा आंसर 41 हो जाता। तो दोस्तों ये देखिए मैं आपके सामने लिख दिया ये थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा वापस से एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे क्वेश्चन से आपको वापस से समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर रूट इसका कैसे निकालना है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप कि पहले इन लास्ट की 2 डिजिट को कट कर देना है, उसके बाद जो है 6। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 6 के लिए 2 हमने बताए थे एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 6 के लिए जो होता है वो होता है, देखिए 6 के लिए हमने 2 एस्पेक्ट बनाए थे हमारे, या तो 4 में होगा या 6 में होगा। क्योंकि आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का भी होता है 36। दोनों की लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ या तो 4 या फिर 6। अब देखते हैं कि 73 किसके नियरेस्ट स्क्वायर होगा, लेकिन पहला वाला हमें नियरेस्ट स्क्वायर लेना है। तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और ये वैल्यू है हमारे पास 73। और इसके आगे वाला स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो दोस्तों अब हमें फाइंड ये करना है कि 8 का जो है नियरेस्ट होगा, तो यहाँ लिख दिया 84 और 86। तो दोस्तों इन दोनों में से हमारा जो है एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा ये हमें इसके नियरेस्ट देखने से पता पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 73 जो है किसके नियरेस्ट है, 64 के ज़्यादा नियरेस्ट है या फिर जो है हमारे 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो दोस्तों अब हम काउंट करेंगे ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। तो दोस्तों देखिए ये 73 जो है वो 81 के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो जिसके ज़्यादा नियरेस्ट होगा वो बाद वाला क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 86। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। तो देखिए दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर में मैंने लिया है ये 87। तो 87 जब भी आप किसी का नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो सबसे पहले उसका नियरेस्ट स्क्वायर चेक कीजिएगा। तो मैंने देखा है कि नियरेस्ट स्क्वायर 9 का होता है 81। जी हाँ दोस्तों, 87 का नियरेस्ट स्क्वायर होता है 9।
9 का होता है 81, तो ये सबसे नियरेस्ट है 87 के पास में। तो देखिए इसे निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको जनरली भी बता देता हूँ फार्मूला, कि जिसका स्क्वायर लिया है हमने, मान लो हमने 9 का स्क्वायर लिया है तो 9 वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाएगी, प्लस किया जाएगा, उसके बाद जो 87 है वो 87 एज इट इज़, और उसमें से माइनस करना है 81 जो स्क्वायर हमने नियरेस्ट लिया है। उसके बाद जो है डिवाइड करना है हमको, तो जो है 9 जो हमने लिया था उसका डबल कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 6/18, और 6/18 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। तो 9 1/3 का मतलब होता है 9.33, जो यहाँ दोस्तों ये आ गया हमारा, अप्रॉक्स में आएगा हमेशा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो भी होगा हमेशा अप्रॉक्स में आएगा। तो ये कैलकुलेट आपसे एग्जामिनर शायद ये आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आ जाए बाई चांस तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट स्क्वायर जो हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है वो है, जो इसका हमें जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हमें इसका नियरेस्ट स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास नियरेस्ट स्क्वायर इसके लिए है 40 का। जी हाँ, 40 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं 600 होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 40 का स्क्वायर जो है 1600 होता है, तो मैंने इसका ले लिया है नियरेस्ट। तो अब देखिए दोस्तों इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया था, अब इसे फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो हमने स्क्वायर लिया है किसका, 40 का, प्लस हमारे पास वैल्यू थी हमारे पास, और उसके बाद हमें माइनस कर देना है 40 के स्क्वायर में से, डिवाइड बाय जो है 40 है उसका इंटू करना है 2 से। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 40 प्लस ये जाएगा तो इसमें आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 80, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, तो ये हमारे इसमें ऐड कर देंगे 40 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.5। जी हाँ दोस्तों, ये 42.5 हमारा करेक्ट आंसर है। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेटर से भी यही आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, कि क्यूब रूट को कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि क्यूब रूट की जो भी लास्ट डिजिट होगी वो सेम होगी, बट इन केस ये 2 केस ऐसे होंगे जिनमें वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी 2 दिखाई दी लास्ट डिजिट तो उसको 8 में कन्वर्ट कर देना है आपको, और जहाँ भी आपको लास्ट डिजिट 8 दिखाई दे उसको 2 में कन्वर्ट कर देना है। और सेकेंड वाला जो है हमारे पास वो है कि अगर कहीं भी आपको 3 दिखाई दे तो उसको आपको 7 में कन्वर्ट कर देना है, और जहाँ भी आपको लास्ट डिजिट 7 दिखाई दे वहाँ पर 3 में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना बता रहा हूँ मैं आपको कि 19,683 इसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। चलिए बताता हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में हम लास्ट की 2 डिजिट को कट करते थे, लेकिन अब जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालना होगा तो हम जो है लास्ट की 3 डिजिट्स को कट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, स्क्वायर रूट में हम लास्ट की 2 डिजिट्स को कट करते थे, लेकिन क्यूब रूट निकालने के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट को कट कर देंगे। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था लास्ट डिजिट पर ध्यान रखना है, और मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए कि जहाँ भी 2 होगा लास्ट में वहाँ पर आपको 8 कर देना है, और जहाँ भी अगर 3 दिखाई देगा तो आपको उसकी जगह क्या कर देना है, 7 कर देना है, और जहाँ भी 7 होगा उसकी जगह 3 कर देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसकी लास्ट डिजिट जो है 3 है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 7 में। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, ये स्क्वायर रूट से बहुत ही सिंपल है क्यूब रूट। तो आप ये देखिए फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास 19, तो ये देखिए किसके क्यूब में सबसे नियरेस्ट आ रही है, तो आप देखोगे कि 2 के क्यूब के नियरेस्ट जा रही है। दोस्तों हमें आगे का क्यूब कभी नहीं लेना है, हमेशा इस डिजिट के जो है पीछे का ही क्यूब लेना है। तो हमें पता है कि वो है 2, तो हमने 2 ले लिया, तो ये आंसर हो गया हमारा 27। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही अब हम इस सेकंड वाले का जो है क्यूब रूट निकालेंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप यही है कि लास्ट की 3 डिजिट को कट कर देना है, और ये 2 वाली तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो मैंने बताया था आपको कि 2 केस आपको याद रखने हैं, जहाँ भी 2 होगा लास्ट डिजिट में वहाँ पर 8 कर देना है, और जहाँ भी 8 होगा वहाँ पर लास्ट में 2 कर देना है, और जहाँ 3 होगा वहाँ 7 कर देना है, और जहाँ 7 होगा वहाँ लास्ट की डिजिट को 3 कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 है, तो ये 9 तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि सेम डिजिट बाकी की जो डिजिट होगी वो तो सेम ही होगी। उसके बाद ये देखिए 24, तो ये किसके ज़्यादा नियरेस्ट क्यूब होगा, लेकिन हमें याद रखना है कि इसके आगे का क्यूब हमें नहीं लेना है, इसके पीछे का क्यूब हमको लेना है। तो देखिए दोस्तों इसके आगे का क्यूब, तो दोस्तों इसका नियरेस्ट क्यूब भी कितना होगा, 2 ही होगा, 2 का क्यूब 8 ही होगा। तो दोस्तों इसका नियरेस्ट 8 ही होगा, क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब लेंगे तो वो 27 हो जाएगा, और वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें हमेशा कम वाला ही लेना है, तो इसकी डिजिट हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 29, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए दोस्तों, लास्ट डिजिट को फर्स्ट स्टेप वही है, इसको कट कर देना है। 6 का एज इट इज़ 6 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों केसों में से कोई सा भी केस नहीं है अभी इस वक्त। और उसके बाद जो है इसमें 6 डिजिट हो गई तो हमें घबराना नहीं है, 6 डिजिट हो गई तो क्या करें, आप
शुरू से वापस से इसको थर्ड डिजिट को ले लिए, शुरू वाले 3 डिजिट को लीजिए और देखिए कि किसके क्यूब के आसपास है, किसके क्यूब के नियरेस्ट है। तो दोस्तों ये जो है 175 ये किसके क्यूब के नियरेस्ट होगा, तो ये 5 के क्यूब के नियरेस्ट होगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। 6 का हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 का 216 हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का लेंगे, इसलिए हम 5 को वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और ये आ जाएगा 56। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और जो हमारा 8th टॉपिक है मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो आगे जो क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिकल सीरीज़ के, इसके जो मैं आपका पार्ट 3 लेके आऊँगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आपको बताऊँगा कि आजकल कैसे कैसे क्वेश्चन पैटर्न के आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बताऊँगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़, अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज़, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।